बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? सूर्य जी ने पूछा, हे शौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे इसे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था। उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया। तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई है। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। वे सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। ये रुद्राक्ष सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। अब यहाँ से द्वितीय खंड आरंभ हो रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी काम विजय। सूर्य जी ब्राह्मण से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की गुफा में बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार न कर ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव जी की उपासना कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे शिव जी से मेरा राज्य न मांग लें। अतः तुम वहाँ जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के काम वर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से काम वर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रही, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव जी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिव जी ने उसे वरदान दिया कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक ये भस्म होता दिखाई दे रहा है वहाँ तक इसकी माया एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। ये सब शिव जी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद जी अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और गर्व से भरकर कामदेव पर अपने विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिव जी ने नारद जी की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना, परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर सब बात जान ली और भगवान शिव ने नारद से ये प्रसंग किसी को ना बताने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। ये सब शिव जी की ही लीला का फल था। नारद जी ये कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपनी कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा क्या सुनाई। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्ति को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं, आपको ये विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की ये बात सुनकर नारद जी गर्व में भर कर बोले, ये सब आपकी कृपा है।
कामदेव की क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब विष्णु जी ने नारद जी का अभिमान कैसे भंग किया, ये हम आपको कथा सुना रहे हैं। नारद जी के चले जाने के पर भगवान विष्णु जी ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम शील निधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेशों के राजा व राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी भी उस सभा में जा पहुंचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज आप तो त्रैलोक्य हैं, जोशी हैं, इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, राजन तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रैलोक का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ, ये कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने ये मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धरकर समय में जाऊं तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शील निधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु का, हे नारद आप वहाँ पहुँचे, मैं तुम्हारा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप ना देकर उन्हें वानर का सा मुख प्रदान कर दिया। हरि वानर को भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। वहाँ नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। वहाँ पर 2 रुद्रगण वे ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेष को रुद्रगण भी जान गए। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु जी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो जो वानर का सर बना हुआ। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगण को श्राप दे डाला, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः तुम दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिव लोक को चले गए। नारद जी शिव जी की माया को ना समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो। तभी तो तुमने मोहिनी रूप में रख कर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया, और तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखित किया और स्वयं कपटपूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री क्लेश से दुखी हो गए। तुमने मेरा वानर का मुख किया, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से ये श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वे अदृश्य हो गई। नारद एवं विष्णु जी अपने असली रूप में परिणत हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद तुम चिंता ना करो, तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था। तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, ये उसी का फल है। ये सब शिव जी की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम से जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।